औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिंपल कुकिंग विद नबीला इमरान। आज मैं जो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ वो है आलू बैंगन। ये बहुत मज़े की बनती है और ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, इसके लिए मैंने बैंगन लिए हैं, तकरीबन आधा किलो बैंगन है और आलू को मैंने इस कटिंग में काट लिया, गोल गोल काट लिया। ठीक है, आलू को अब मैं पानी में भिगो दूँगी, नहीं तो ये जब तक मैं अपना मसाला तैयार करूँगी ये काले हो जाएंगे। और इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, इसमें तकरीबन 1-1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी और थोड़ी सी अदरक ली है, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं। इसमें जो मसाले ऐड करूँगी वो हैं सुरख मिर्चें 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी की है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ है, 1 चम्मच गरम मसाला है, आधी चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई हैं और 1 चम्मच नमक है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्याज में कुकिंग ऑयल शामिल करके, अगर आप घी यूज़ करते हैं घी डाल सकते हैं, इसमें शामिल करके इसको मैं ऊपर रखूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और तब तक मैं अपने ये बैंगन भी काट लूँगी। बैंगन भी मैं इसलिए नहीं काट रही कि ये काले हो जाते हैं, इन्हें भी मैं काटती जाऊँगी, पानी में भिगोती जाऊँगी जब तक मैं मसाला तैयार करूँगी। ठीक है, कटे हुए प्याज़ों में मैंने ऑयल डाल के इसको ऊपर रख दिया। ठीक है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते इसको मैं फ्राई करूँगी ऑयल में। ये चम्मच मैं इस्तेमाल करती हूँ, 1 चम्मच ही मैंने डाला, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल लें इसमें। ठीक है, हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्के लाइट रखने, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। ठीक है, अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें 3 से 4 और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। जब ये सारे मिक्स हो जाएंगे फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले ऐड करूँगी। अब ये घी में अदरक, लहसुन और टमाटर और हरी मिर्चें फ्राई हो गई अच्छे तरीके से, ये देखिए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर इन चीज़ों को फ्राई कर लिया, पानी नहीं डालना। ठीक है, अब ये जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर मैंने आधा कप तकरीबन पानी ऐड करूँगी। आधा कप पानी इसमें डालने के बाद मैं इसके अंदर सारे ये मसाले ऐड करूँगी। ठीक है, ये सुरख मिर्चें हैं, गरम मसाला है, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, ये सब कुछ ऐड करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक ये भूनने नहीं हो जाता मसाला अच्छे तरीके से, हमारा पानी जो मैंने डाला है वो खुश्क नहीं हो जाता, तब तक इसको मैं भूनूंगी और तब तक इसमें सब्ज़ी नहीं डालूंगी। जब तक बैंगन का जो मसाला है वो तैयार हो रहा है तब तक मैं बैंगन यहाँ काट रही हूँ। मैं हमेशा बैंगन को इस तरह से काटती हूँ, इसके ऊपर से सारा छिलका इसका मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कट लगा के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। और बैंगन को काटते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बैंगन के अंदर कीड़े ना हों, क्योंकि अक्सर बैंगन के अंदर कीड़े होते हैं, वो आपने रिमूव कर देने हैं बीच में से। अब मैं सारे बैंगन इसी तरह छील के और इनको काट लूँगी। मैंने बैंगन को काट के धो लिया अच्छे तरीके से, आलू भी मैंने पानी में से निकाल लिए हैं। अब हमारा मसाला जो है वो तैयार है, इसके अंदर मैं अब ये सब्ज़ी ऐड करूँगी। अब मैं आधा कप इसमें पानी डाल के इसका ढक्कन ढक दूँगी ताकि ये जो हमारे आलू हैं ये गल जाएँ। जब हमारे आलू गल जाएंगे उसके बाद मैं इसको भून दूँगी, इसके अंदर जितना भी पानी होगा वह सारा ड्राई कर लूँगी। और आपने जो भी सब्ज़ी पकानी है उसे अच्छे तरीके से धोना है, धो के फिर काटें, फिर उसे पकाएं। टमाटर, हरी मिर्चें, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है हंडिया बनाते हुए, खाना बनाते हुए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप और इसको ढक के रख दूँगी आलू गलने तक। अब मैंने इसको खोल के देखा, इसके आलू देखें, ये देखें आलू इसके गल गए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको भून लूँगी। ठीक है, इसका पानी जब तक ड्राई नहीं होता मैं इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से।
मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ठीक है। इसका पानी सारा ड्राई हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आलू बैंगन का सालन बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये भरते के तरह बनता है। ये बहुत मज़े का बनता है, मसाले टाइप। ये बच्चे शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जो लोग बैंगन पसंद नहीं करते वो इस तरह से घर में पकाएं। इस तरह से बहुत मज़े का बनता है ये सालन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।